वसई विरार की जनता बहुत परेशान थी 35 साल। हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार का हो गया, पानी का हो गया, बिजली का हो गया, सड़क का हो गया। पहली बार वसई विरार का नाम वो विधान भवन में गूंज रहा था। राक्षसी बहुमत। हमको आने वाले समय में 21वीं सदी का विकास करना है। 35 साल अगर लोगों की इनकी सोच होती कि कंक्रीट के रोड बनाने होते, आज वसई विरार जनता ने आपको घर पे बिठाया कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चुनावी माहौल तैयार है। 15 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन की स्थानिक चुनाव है और स्थानिक चुनाव में स्थानिक मुद्दे, जमीन के मुद्दे और हमारे और आपके दिनचर्या से जुड़े मुद्दे, उस मुद्दों के आधार पर हमें वोट करना है। 15 जनवरी याद रहे, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जागरूकता के रूप में ये जरूरी है हम सबको जानना। लेकिन महत्वपूर्ण बात इससे ज्यादा ये भी है कि कौन सा उम्मीदवार होगा, किस प्रकार होगा। इस प्रकार के माहौल में जो वर्तमान में शहर की व्यवस्था है, उस माहौल के आधार पर कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन से दल से होगा, यही महत्वपूर्ण है। आइए इन संपूर्ण विषय पर, चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, आने वाले नतीजों को लेकर और वर्तमान में व्यवस्था को लेकर और वर्तमान में एक साल के मूल परिवर्तन के बाद में, यानी कि विधायक परिवर्तित हो चुके हैं, सांसद अब नहीं है, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, जिले में भाजपा, सब होने के बाद, भाजपा में होने के बाद अब महानगर पालिका का चुनाव। इस पर रिपोर्ट भी जानते हैं और काम भी जानते हैं और नतीजे भी जानते हैं। आइए बात कर सतीश बोडवे से, अधिसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सचिन जी। क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव सर पे है और हम पूरे एकदम घूम रहा है। हम पूरे जोश होश से है। अच्छा, जोश में इसके लिए क्योंकि क्योंकि चुनाव बहुत टाइम के बाद हो रहा है, और होश में इसके लिए क्योंकि हमें पता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर वसई विरार महापालिका में बैठने वाला है। इतनी जल्दी अति आप उत्साह नहीं? देखो, एक बात आपको समझनी होगी, वसई विरार की जनता बहुत परेशान थी 35 साल। अच्छा, और अभी कहीं ना कहीं उनको राहत मिल रही है और उनको आने वाले समय में जो दिख रहा है, प्रोजेक्शन है, समझ में आ रहा है ना, उससे जनता खुश है। 35 साल जनता परेशान। 35 साल आपको एक बात बता दूं, कैसे कि एक जनरेशन पूरा रहता है, पूरा जनरेशन। 35 साल मतलब एक पूरा जनरेशन रहता है। 18 साल प्लस 35 साल का तो वो जनरेशन पूरा खत्म हो गया। लेकिन आज भी हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार का हो गया, पानी का हो गया, बिजली का हो गया, सड़क का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया। पहला वाला मुद्दा बड़ा गंभीर बोले आप, रोजगार वाला। सही है ना। यहाँ पे आज ही कल आपने देखा रहेगा, हमारे आमदार स्नेहाताई ने MIDC के लिए यहाँ पे मांगनी की है। उनके आपने अगर रिपोर्ट देखी रहेगी, वो एक रोजगार निर्मित करने का काम करेगी आने वाली समय में। इसके पहले कभी ये सब मुद्दे उठाए गए थे क्या? विधान भवन में कभी सुना था क्या वसई विरार के लोगों के लिए कुछ बातें रखी जा रही है? आज 3 अधिवेशन होगा, अभी का छोड़ के 2 अधिवेशन हो गया। आपके तो बोलने का मौका नहीं, 4-5 दिन का ही अधिवेशन था, शॉर्टकट था ये। आपके ही चैनल ने भी दिखाया होगा और बाकी सभी ने। पहली बार वसई विरार का नाम वो विधान भवन में गूंज रहा था। मांग हो रही थी लोगों के लिए, वसई विरार के जनता के लिए। हमारे विधायक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हमें चाहिए, और वो लाने का काम हमारे यहाँ के दोनों आमदारों ने किया। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो आपने कहा कि 35 वर्षों से नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान 1 साल में बहुत सारे सवाल खड़े किए। इससे पहले लगातार आपके सांसद थे, लगातार आपके पालक मंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं बड़े एक्शन लेकर इन पर विकास के लिए इनको प्रेशर किया? क्यों नहीं इन पर दबाव बनाया? आपकी सरकार आपके पास 2014 से थी, केंद्र में, राज्य में, पालक मंत्री, सांसद सब आपके थे। इतनी प्रेशराइज तरीके से क्यों अंडर प्रेशर? वर्तमान में पीछे 5 साल का महानगर पालिका कार्यकाल आपका था। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में, तो देखो 2.5 साल महाविकास अघाड़ी के निकालने, देखो आपके पास ही था। आपको एक चीज आपके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। हमारे लोकसभा के खासदार और हमारे दोनों आमदार गिन चुन के अभी 2 साल पूरे कर रहे हैं। पूरे हो गए। के खासदार बहुत पहले से नहीं, वो तो थे, लेकिन जो अभी और 35 साल का जो बच्चा है ना, उसको आप डांट नहीं रहे हो। जो 1 साल का बच्चा पैदा हुआ है, उसको पूछ रहे हैं कि तू क्या करने वाला है। ठीक है, कई जाके आप लोगों को पूछते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको एक 5-6 क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, अगर आपको लगता है नहीं, ठीक है, आपके सवाल पूछेंगे। जो पहले जो आपने कहा वो आपके सवाल सुनेंगे, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो 35 साल का बच्चा है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नहीं कर रहे हैं। एक नंबर 2, आपने कहा जो अभी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपके पास जिम्मेदारी थी, आपकी सरकार था केंद्र में, आपके पास राज्य में सरकार थी, छोटी बात नहीं है। अब उसके बाद आपके पास पालक मंत्री था, आपके पास सांसद था, आपके पास जिले में अच्छे विधायक, सक्षम विधायक थे। उसके बावजूद अगर विकास काम की धुरी रुकी
तो क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? सवाल ये था। देखो, अगर ये सवाल नहीं पूछना है तो बोल दीजिए नहीं पूछना। देखो भाई उनसे पूछना ही नहीं, भाई वो सांसद थे, विधायक थे, कुछ भी। आपको एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर करता हूँ। हाँ वसई विरार महानगर पालिका का काम वसई विरार महापालिका क्षेत्र में होता है। हाँ, ठीक। जिसके लिए आप लोक प्रतिनिधि चुन के देते हैं और उनके हाथ में वो बागडोर होती है। उनको बनाना रहता है अपने शहर को। जब से वसई विरार महानगर पालिका बनी है, आपको भी पता है यहाँ पे पानी की किल्लत थी। अमृत टप्पा योजना 1 और 2 में हमने केंद्र के माध्यम से पानी लाया है। ये लाने का काम हमने किया है। यहाँ की जो हाईवे से सड़क थी उसके ऊपर सुनो, आपको बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ ना मैं, उसके आकर बोले ना, देखो आज आप एक बात समझ लिए, आप एक बात समझ लिए, सबसे हाई ट्रैफिक एरिया ये है मुंबई अहमदाबाद हाईवे। अगर आपको ऐसा लगता रहेगा कि एक रात में रोड बन जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 35 साल यहाँ वसई विरार में खड्डे नहीं थे क्या? रोड पे खड्डे नहीं, सुनो ना, तो वही तो बता रहा हूं मैं आपको। तो वो हाईवेज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आरोग्य की व्यवस्था हम लोग उसके ऊपर काम नहीं किए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं। हाईवे पर आप चर्चा, आप एक मुद्दे को समझो ना। आप क्या कर रहे हो? एक ही चीज पकड़ रहे हो। देखो ये पूरा दौरा होता है, पूरा काम करने का तरीका होता है। तो हम ये सब जगह पे काम कर रहे हैं। और जो आप बोल रहे हैं ना कि आपके खासदार, आपके आमदार, देखो उन्होंने जो आज काम किए हैं ना, वो आपके 35 साल में जो लोग बैठे थे ना, वो हर एक साल में भी करते थे ना, तो आज वो सब पूरा हो सकता था। जनप्रतिनिधि सबके थे, आपके भी थे, हमारे भी थे। हम लोग ने बोला ना, लेकिन उन्होंने उनकी जवाबदारी नहीं की है। अच्छा, नहीं ठीक है, आप 35 साल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि वो बेकार थे इसलिए परिवर्तन हुआ। बराबर है। और आप भारतीय जनता पार्टी सरकार, बराबर है। सवाल ये है कि जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो क्यों शांत? देखो मॉनिटरिंग करने वाले शांत क्यों? एक बात बताता हूँ, ईडी आ गई यहाँ पर 5। आपको बताता हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हम लोग क्यों नहीं पूछ रहे थे सवाल, तो आपको पता रहेगा 115 में से उनके 109 नगर सेवक थे। इसको ना हमारे मराठी भाषा में बोलते राक्षसी बहुमत। अच्छा, अरे बाप रे। जब ये राक्षसी बहुमत होता है ना, तो सामने कोई सवाल पूछ नहीं सकता। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करके, लोगों के काम करके, आज जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। तो फिर दूसरे अगर कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, तो फिर दूसरे दलों से क्यों नगर सेवकों को, नगर सेविकाओं को रोज सुबह शाम आमंत्रण देने के लिए कॉल किया जाता है, या बातचीत की जाती है, या बुलाया जाता है, जो भी आपका तरीका होगा? देखो क्यों कर रहे हैं भाई? देखो आज दीजिए उनको, उनसे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको वापस ला रहे हैं पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी को, राज्य के मुख्यमंत्री, सुनिए देवेंद्र जी को, और वसई विरार के हमारे विधायक, दोनों विधायक, उनके काम को देख के ये लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब इतना बढ़िया उत्तर दिया है। अब सवाल, विधानसभा चुनाव हो गया, उनको विचारधारा पसंद नहीं है, देवेंद्र जी पसंद नहीं है, लोकसभा हो गया, नहीं पसंद आए, 14 में पसंद नहीं आए, 19 में पसंद नहीं आए, 24 में नहीं पसंद आए, तब तक अब जब टिकट का टाइम आ गया, चुनाव नजदीक है, लगता है कि ईवीएम तमाम तरह के सवाल के हर तरह के जीतेगी बीजेपी, तो उठा के ले लिया। तभी विचारधारा इतनी समझ में आती है। देखो चुनाव नजदीक हो तभी, देखो उससे पहले क्यों नहीं? क्या विचारधारा तब कहाँ चली गई? क्या होता है, लोगों को अपना मन रखने का और इस देश में अपना शब्द रखने का अधिकार है। लोकतांत्रिक परंपरा और है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। लोगों को जो पसंद आ रहा है, लोग हमको देख के, हमारे कामों को देख के प्रभावित हो रहे हैं। तो चुनाव के 15 दिन। और दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे हो चुनाव के समय और ये सब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले ये चीज क्या, पहले बड़े परिवर्तन को बता दीजिए कि आप विधानसभा के चुनाव के दरमियान आपने नगर सेवकों की लिस्ट ले ली हो, ऐसा बता दीजिए। अगर आप बहुजन विकास आघाड़ी का देखेंगे ना सर, तो आप थोड़ा उसके ऊपर सुनो ना, उसका स्टडी आप करो कि 1995 के बाद वसई तालुका में कितने लोगों को उन्होंने दूसरे पार्टी के दलों को लिया। नाम बताता हूँ आपको, जो उद्धव वाला साहब ठाकरे पहले विलास चोरगे जैसे लोग, नारायण मानकर पहले शिवसैनिक थे, ये सब बदल के वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं, लोगों को यहाँ पे वसई विरार में लोगों को एक ही है कि हमको आने वाले समय में 21वीं सदी का विकास करना है। अच्छा, और वो विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार। लेंगे, आपके सवाल बाकी है, अभी पूछना है आपको।
अब यहाँ पर है कि जो 1 साल हुआ है, सवाल पूछ रही है आम जनता, सड़क वाला यानी कि ठेला लगाने वाला, मैं सामान्य लोगों से बीच में जाता हूँ, कहता सड़क ही नहीं बन रही भाई साहब। गणपति बप्पा चले गए खड्डे से, कहीं उनका खंडित हो गई मूर्ति, माता जी खड्डे चले गई खड्डे से। तो हिंदू के नाम पर सरकार बनने वाले हिंदुत्व त्योहारों पर भी ये आरोप है, मेरा उत्तर नहीं। आपके ही पार्टी के कई लोग भीख मांगो आंदोलन कर रहे थे, तो आपकी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इस तरह के नौमत आ गई इस 1 वर्ष में, खड्डे नहीं भरेंगे भाई साहब। देखो 1 साल हो गया मैंने और आप कह रहे हैं मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंट काम करने वाली पार्टी है। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले टाइम रास्ते के खड्डे भरने के लिए 140 करोड़ रुपया खर्चा किया, ये बड़ी बात। और वसई विरार में इस बार 70 करोड़ रुपए से पैचवर्क का काम पूरा नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूं आज भी निरंतर चालू है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं, वसई विरार के जनता का 70 करोड़ रुपया आज भारतीय जनता पार्टी ने बचाया है। अभी रही बात बच्चे पैसे का क्या करेंगे? नहीं देखो एक चीज प्रताप जैसा व्यक्ति मर गया हो, आपको मैं एक चीज चला गया, देखो क्या होता है जब हम इस सब चीजों को डेवलपमेंट में देखते हैं सर, तो उसके लिए एक सही समय होता है और समय के साथ हमको चलना पड़ता है। 35 साल अगर ये लोग 35 साल अगर लोगों की इनकी सोच होती कि कंक्रीट के रोड बनाने होते तो आज मीरा रोड और नवी मुंबई जैसी परिस्थिति आज वसई विरार में होती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर साल रास्ते बनाए, तभी तो आपको लाए। सुनो इसके लिए तो बता रहा हूं ना आपको, रास्ते बनाए, उसके अंदर पैसे खाए, और साथ ही साथ उनको पता है हर साल रास्ते बनाने का नाटक करना है, ढोंग करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वसई विरार की रोड कंक्रीट के बनाएगी, जिसका 20-25 साल तक वो रोड की मरम्मत करने की जरूरत। आप बहुत ज्यादा कभी कभार रिकॉर्ड में बहुत बड़ी बात देखो ये एक और सवाल है यहाँ पर, अभी वो सड़क पे ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसका अगला सवाल होगा। हाल ही में 3 तरह के बयान, एक बयान आया कि अक्टूबर 30 तक, रिकॉर्ड बयान, अक्टूबर 30 तक स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि सड़कें मरम्मत हो जाए, वो जुमला निकला। फिर एक रिकॉर्ड में बयान आया 30 नवंबर तक, नहीं 8 दिवस अंतर्गत राजन नाइक जी का, सारे सड़क बाहर के बन जाएंगे, इंटरनल फिर बन जाएंगे। ये रोड चौड़ा और कंक्रीट का रोड बनेगा, ये पूरा हाईवे से लोगों को 8 दिन के अंदर राहत मिलनी चाहिए, पहले मेन रोड, बाद में अंदर के सभी रोड। वो जुमला निकला। फिर एक और रील आया जिसमें स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि 30 नवंबर तक सब बन जाएंगे, सब सड़क ठीक हो जाएगी, आमच्या एका महिन्यामध्ये करून घ्यायचं। 30 नवंबर हो गया, दिसंबर आ गया, तो इस तरह के जो बातें हैं वो गलती से निकल जाती हैं, ये जानबूझ के लोगों को। नहीं देखो आप ये सब ड्यूरेशन 2 महीना पकड़ेंगे क्या, ये सब डिस्कशन का, उनके बयान में 2 महीने का तो पीरियड हो गया। अब ये मुझे एक बोल देते हैं, सुनो तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर आप देखेंगे आज तो हर जगह रोड का मरम्मत का पैचवर्क का काम चालू है और अच्छे से हो रहा है। आपको 100% अच्छे से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या होता है, विरोधक है ना, विरोधक तो वो जानबूझ के वो क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या है, उनको हाँ अभी कैसा पकड़ लिए, वो खोलेंगे, आप मीडिया में है, मीडिया वालों को दिखाओगे, फिर वो खड्डे को दिखाओगे, फिर खड्डे के अंदर का मिट्टी दिखाओगे। अरे बाबा 35 साल नहीं थे क्या? तो वो ठीक है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ वसई विरार का माहौल बहुत अच्छा है, लोग खुश है, और आने वाले समय में वसई विरार में आप भी यही है, हम भी यही है, चुनाव के बाद भी हमको आप मिलेंगे और मेरा यही बयान होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतने वाली। नहीं, जीतने की वो अलग विषय है, वो उस पर हम लोग चर्चा ही नहीं की। अभी एक और सवाल, वो कह रहे हैं 35 साल में हमने काम किया, आप कह रहे नहीं किया। बताइए कौन से सवाल काम है जो नहीं किया, वो सवाल करने। देखो आप हर लोगों से सवाल पूछते हो, मैं आपको एक 4-5 सवाल बोलता हूँ, अगर आपको लगा है सिर्फ ये इंटरव्यू काटना नहीं और इसको एडिट करना नहीं, मैं आपको पूछने बोलता हूँ कि आप जाके पूर्व विधायक, इससे पहले वाला कटा क्या आपका? नहीं कभी नहीं कटा, तो बता रहा हूँ। लेकिन आप ये इंटरव्यू ले लेना उनका, और उनको सवाल पूछ लेना कि मजैटया का जो है नालासोपारा ईस्ट का जो नाट्य गृह है, जिसका 2015 में उद्घाटन हुआ था, मतलब भूमि पूजन, उसकी स्थिति क्या है? बराबर है, आज तक उसका काम पूरा हुआ नहीं है। विरार में जो म्हाडा का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसको 2015 में भूमि पूजन किया गया था, पहला 20 करोड़ था, उसके बाद 37 करोड़ हुआ, उसके बाद 60 करोड़ हुआ, और आज भी वो काम पूरा नहीं हुआ। वो आप जाके पूछिए,
साथ में सांस्कृतिक भवन गोकुल टाउनशिप का वहां का वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। शुरपारक हमारे बाजू में मैदान है, उसका पेविलियन आज तक हुआ नहीं है। और लास्ट आखिरी सवाल ये पूछना कि 140 करोड़ रुपया खर्चा करके जो रास्ते की मरम्मत करते थे वो अभी 70 करोड़ में कैसे हो रहा है, ये सवाल आप पूछो। नारंगी का पुल भूल गया, वो तो हो गया अभी, अभी वो शुरू भी हो गया है, उसका इतना कुछ नहीं है, हो जाएगा, हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए वो भी नहीं मालूम है मुझे, वो भी है ना, लेकिन आप ये ना सचिन जी, ये आप पूछो, आप क्या कर रहे हैं मालूम है, काउंटर 70 सवाल तो करना। मैं क्या बोला, आप हमसे पूछो ही, लेकिन हमको खुशी होगी कि ये जो 7-8 जो सवाल है ना वो एक बार पूछने की हिम्मत आप कर ही दो। अच्छा, एक और सवाल आता है, हिम्मत क्या आप करेंगे, आपने बोल दिया तो करेंगे। एक और सवाल आता है कि कहा जाता है कि जो एक साल में बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, तो जो आमूल जिस परिवर्तन शब्द का प्रयोग करके आप सत्ता में आए, उस तरह का, जैसे कई बार आरोप आता है कि अधिकारी सुनता नहीं, अधिकारी साथ में नहीं बैठ पा रहा है। कई बार आया कि विकास काम करने के लिए हमने प्रपोजल दिया है, हुआ नहीं, हो जाएगा। तो क्या लगता नहीं आप बहुत ढीला गवर्नमेंट चला पा रहे हैं, या प्रशासनिक कार्यकाल को ठीक नहीं देख पा रहे हैं? आपकी पकड़ नहीं बन पा रही वैसे। देखो क्या है, आपको एक बात समझा रहा हूँ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, उनके जो अधिकारी लोग रहते हैं ना, वो एक अलग माहौल में काम करते रहते हैं। आज 35 साल का उनका एक माहौल, और अभी 1 साल के बाद का जो माहौल, मंत्रालय से आए ना, सुनो ना, बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज है। तो वो काम करने का जो एक ड्यूरेशन है कोई भी काम का, वो थोड़ा लेंदी होता है हर एक प्रोसेस में, लेकिन आपके लोक प्रतिनिधि उसको कितने अच्छे से काम करवा के ले रहे, ये आपका आर्ट है। ये हर एक चीज के बस की बात नहीं है। आपको अगर पता रहेगा कि हमारे विधायक स्नेहाताई हो या आमदार राजन नाइक जी हो, उन्होंने, विलास तरे का नाम ही, विलास तरे जी भी है, शिवसेना के हैं, नहीं ऐसा नहीं, वो हमारे युति के ही है और हमारे ही है। तो उन्होंने जो काम की लिस्ट बनाई है, आप समझो पहला की तरफ हुआ कुछ काम, बहुत काम हो रहे हैं। आप बात तोड़ रहे हैं, आप पूरा बात करने दीजिए। तो उन्होंने जो काम की लिस्ट है, उनको प्रायोरिटी मालूम है। यहाँ के लोगों को पहला फ्लाईओवर होना चाहिए, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ के लोगों के बच्चों के लिए स्कूल्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट के हो। जिला परिषद के स्कूल को महापालिका क्षेत्र में वर्ग करने का काम विधायक जी ने अपने विधान भवन में बोला था, बरोबर है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, कंक्रीटीकरण होना चाहिए रास्ते में। आपको मैं बताता हूं, अगर आप रिकॉर्ड भी निकालेंगे तो पिछले 35 साल में MMRDA के क्षेत्र में अपने यहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ खर्चे हुए। उसका उत्तर दिया ना, बता रहा हूँ ना, कहा कि आपके पास गलत जानकारी है। देखो उन्होंने ये भी कहा कि चैलेंज है, आइए टेबल पे, आइए, मैं भी चैलेंज करता हूँ आपके इसमें, आप रिकॉर्ड लेके आ जाइए। आपको मैं बताता हूँ, बाजू की नगर पालिका महापालिका है पनवे, अपना नवी मुंबई, अरे उनका देखो कम से कम 10-15 हजार करोड़, कहाँ पे 35 साल में 10 करोड़, अब 100 करोड़। देखो आपको मैंने जैसे बताया, और एक मुद्दा आपके तो मैनिफेस्टो में इतना बताया, होल्डिंग पॉन्ड, कहाँ है होल्डिंग पॉन्ड? देखो वसई विरार की जनता समझ चुकी है कि पिछले 35 साल में क्या लोगों को बता के चुनाव हुए हैं। हमको आज जाके उनको क्या बता, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, उनको एक ही पता है कि कैसे भी करके ये महापालिका उनको जीतनी है, लेकिन वो ये अभी होने वाली नहीं, लोगों ने ठान लिया। क्योंकि आप भी यही रहते कितने साल से, मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ। सचिन जी, आपको एक अगर वेरी जेन्युइन बात मैं अगर बोलूँ ना, मैं जब घर से बाहर निकलता हूं ना, तो मुझे मेरा परिसर अच्छा दिखना चाहिए। अगर मेरे को अगर कुछ पॉजिटिव क्रिएटिविटी लेना है, मैं जब नाला सोपारा वसई विरार से बाहर आता हूं, या घर से बाहर आता हूं, या वसई विरार में आता हूं, तो मुझे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग कब आएगी, जब मेरा परिसर दिखने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिविटी दिख रही है आपको? अगर आप बता रहे हैं कि आप अगर स्कूल अच्छे बनाते, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाते, रोड अच्छे बनाते, लोगों के लिए सुविधा करते, तो आज यहाँ की वसई विरार की जनता आपको घर पे नहीं बिठाती थी। आज वसई विरार जनता ने आपको घर पे बिठाया है। इसका एक गलत होता है नहीं, हारना एक अलग चीज होती है। आप समझो, लोकसभा में हारे उसको हारना बोलते, विधानसभा में हारे उसको घर पे बिठाना बोलते, समझे? और अभी एकदम आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइए। आखिरी सवाल मेरा आपसे, चलिए आत्मविश्वास इतना है, लेकिन कितनी सीटें हो सकती हैं? बहुत लोग 100 पार बोल रहे हैं, तो आप एक गंभीरता को इतनी आएंगी ये सारी सीटें? देखो जहां तक हमारे महायुति सरकार और गठबंधन है, और हमारा जो पूरा ग्राउंड वर्क है, वो हिसाब से, इच्छुक उम्मीदवार, वो हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। उसमें सीटें कम ज्यादा चलेगा लेकिन आएंगी। महापौर बैठने वाला है। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद सचिन। ये थे सतीश बोंडवे। इनका साफ तौर पे कहना था जिस तरह से विकास काम इन्होंने 1 वर्षों में यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसके आधार पर चुनाव के मैदान पे उतरेंगे। इनका कहना है कि 35 वर्षों में उन्होंने कोई विकास काम नहीं किया। इन्होंने ये भी कहा कि विकास काम लेकर आ जाएं, हम भी बैठने को तैयार है, चैलेंज स्वीकार है, लेकिन इस दिन का इस तारीख का कौन तय करेगा, कैसे होगा वो समय आएगा बताएगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये कह दिया है कि आगामी चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। इस पर बहुजन विकास अघाड़ी की क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, या इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद में वो स्किप कर देंगे, या इस संपूर्ण इंटरव्यू देखने के बाद उन सवालों के उत्तर भी देंगे, या इन सभी इंटरव्यू को, इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद जनता तय करेगी कि 15 तारीख को किसको वोट देना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।